आप अपने बच्चों की बेस्ट लाइफ चाहते हैं, राइट? तो क्या आप उन्हें सिर्फ जंक फूड देंगे? क्या आप अपने बच्चे को एक स्ट्रेंजर के साथ अकेले छोड़ देंगे, कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड? पर हर दिन लाखों इंडियन पेरेंट्स एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। और वो स्ट्रेंजर कौन है? वो स्ट्रेंजर है अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम। चलो आपको एक कड़वा सच बताते हैं। आज का एवरेज इंडियन बच्चा रोज़ अपने पेरेंट्स से बात करने से ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताता है। एक टॉडलर जो बोलना भी नहीं जानता है, स्क्रीन से ऑलरेडी एडिक्टेड है। महाराष्ट्र में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग 400 प्लस बच्चों में से 53.7% को एक्सेस स्क्रीन एक्सपोजर मिल रहा है और उनका एवरेज स्क्रीन टाइम है 1.6 आवर्स। सबसे शॉकिंग बात, 1 साल से छोटे इन्फेंट में भी ये स्क्रीन एक्सपोजर 95.1% था। कुछ घरों में तो बुक्स, स्टोरीज या आउटडोर खेल शुरू होने से पहले ही स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और हम जस्टिफाई करते हैं कि चलो कम से कम शांति तो है, इतना भी क्या हो गया, एजुकेशनल कंटेंट ही तो देख रहा है। बट आर दे रियली? अगर आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन है या कोई राय है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस किया जा सकता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। असली सच ये है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को बिजी नहीं कर रहे, हम पेरेंटिंग भी आउटसोर्स कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इंडियन पेरेंट्स लेज़ी हैं। आपको क्या लगता है, इंडियन पेरेंट्स सिर्फ लेज़ी हैं या कोई और रीज़न है? ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो थके हुए हैं। आज का वर्क कल्चर एक ट्रैप बन चुका है। लंबी वर्किंग आवर्स, कांस्टेंट ईमेल्स, व्हाट्सएप, ऑफिस ग्रुप जो कभी बंद नहीं होता, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, 2 से 3 घंटे का कम्यूट, इन सब ने हमसे एक चीज़ छीन ली है और वो है वक्त, प्रेजेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंस। और जब टाइम और पेशेंस ख़त्म हो जाती है तो उस खाली स्पेस में हम स्क्रीन्स यूज़ करने लगते हैं। हाँ, हम भी स्क्रीन से एडिक्टेड हैं और हमारे बच्चे भी, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो एक क्रूशियल लाइफ स्टेज पे हैं जिसमें उन्हें एजुकेशनल एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन एंड स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, ना कि कांस्टेंट माइंडलेस एंटरटेनमेंट की। देयर इज़ अ रीज़न सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स किड्स की तरफ टारगेटेड है। बच्चों में कंटेंट डिसर्नमेंट से कंज्यूम करने की एबिलिटी नहीं होती और स्क्रीन्स तो वैसे भी न्यूट्रल नहीं होती, ये एडिक्टिव होती हैं। इनका डिज़ाइन ही ऐसे होता है कि ये अटेंशन हाईजैक कर ले और सबसे इजी टारगेट होते हैं बच्चों के दिमाग, जो प्लेजेंट कलर और साउंड से आराम से कैप्चर हो जाते हैं। और यही स्क्रीन्स आपके बच्चों को सिखा रही हैं कैसे सोचना है, कैसे फील करना है और कैसे बिहेव करना है। स्क्रीन के ओवर एक्सपोजर एंड माइंडलेस कंटेंट कंजप्शन की वजह से बच्चों का स्लीप का साइकिल, अटेंशन स्पैन, ईटिंग हैबिट्स, बिहेवियर सब खराब हो रहा है। चलिए खुल के बात करते हैं। 2025 में कई इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रेज करना छोड़ दिया है। अब स्क्रीन्स उन्हें पाल रही हैं। आई नो ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन ज़रा अपने आसपास देखिए। 2 साल का बच्चा रील्स स्क्रॉल कर रहा है आपसे भी ज़्यादा स्पीड से। 10 साल का बच्चा आईपैड की बैटरी ख़त्म होने पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है। टीनेजर्स ज़्यादातर अपब्रिंगिंग ले रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स और मोबाइल गेम्स से, ना कि घर की कन्वर्सेशन से। इन स्टडी कंडक्टेड इन दिल्ली विद 370 पीपल, 72% ऑफ पेरेंट्स को अपने 10 से 18 महीने के बच्चों के स्क्रीन टाइम से कोई कंसर्न नहीं था। 95% केसेस में फ़ोन बच्चों को चुप कराने के लिए दे दिया जाता था या खेलने के लिए दे दिया जाता था क्योंकि पेरेंट्स अपने चोर्स में बिजी थे। इससे आपको एक चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, लेकिन मॉडर्न वर्क कल्चर ने उन्हें इतना प्रेशराइज़ कर दिया है कि 24/7 अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है या मुश्किल से वो टाइम निकाल पा रहे हैं। पेरेंट्स डेडलाइन में डूबे हुए हैं, जूम कॉल्स में घुसे हुए हैं, ट्रैफिक में अटके हुए हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ की टेंशन में है, बढ़ते लिविंग कॉस्ट को लेकर स्ट्रेस में है। तो होता क्या है, पेरेंटिंग का रिमोट हम स्क्रीन के हाथ में दे देते हैं। वो एंटरटेन करती हैं, डिस्ट्रैक्टेड रखती हैं, कभी कभी एजुकेट भी कर ही देती हैं, लेकिन स्क्रीन अटेंशन और इफेक्शन नहीं दे सकती। वो सुन सकती हैं लेकिन सिर्फ एड्स डिस्प्ले करने के लिए। वो बच्चों को गाइड नहीं कर सकती एंड अल्टीमेटली वो बच्चों को रेज नहीं कर सकती। और ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, क्योंकि एक पूरी जनरेशन अब वैल्यूज़ और आइडेंटिटी सीख रही हैं अपने पेरेंट्स से नहीं, एक एमोरल एल्गोरिदम से, जिसका मेन पर्पस है आपके बच्चों को स्क्रीन से ग्लूड रखना
ताकि उन्हें एंडलेस एड्स दिखाई जा सके। हमें पेरेंटिंग एथिक्स को अब पूरी तरह से रीथिंक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वर्क लाइफ का कोई बैलेंस हो। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी। जब एक पेरेंट काम पे जाता था तो दूसरा फैमिली मेम्बर बच्चे का ध्यान रखता था, और उस टाइम पे एक पेरेंट का घर पे रहना कॉमन था। आज के मिडिल क्लास सिनेरियो में 2 सैलरी के बिना घर का चलना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? जो बच्चा निगलेक्ट हो रहा है, ओवरफेड है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे पल रहा है, उनका क्या? रेगुलेशन। जी हाँ, हमें पता है कि कहना आसान है, बट कोई और वे आउट भी नहीं है। लेकिन ध्यान से, केयरफुली बच्चों को नॉन स्क्रीन मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। स्क्रीन का यूज़ बच्चों की लाइफ में जितना लेट इंट्रोड्यूस हो उतना बेटर। फिक्स्ड स्केड्यूल बनाना होगा स्क्रीन टाइम का, स्पेशली खाना खाते वक्त स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं। बच्चा खाना माइंडलेसली कंज्यूम करता है अगर कंटेंट देखते हुए खाए। इंडिया में आए हुए एक नए चाइल्डहुड डायबिटीज़ के क्राइसिस के बारे में हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। पेरेंटल कंट्रोल के बारे में सीखिए एंड उन्हें यूज़ कीजिए। सीखिए कैसे बच्चे को अनसेफ कंटेंट से बचाया जा सकता है। सिर्फ YouTube किड्स लगा देना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है और बच्चा उसको कितनी देर से देख रहा है। अब वर्क कल्चर का तो पता नहीं कब सुधरेगा, स्पेशली तब जब सबको 80 to 100 आवर्स वर्क वीक पुश करना हो। तो हमारे हाथ में जो है एटलीस्ट वो तो हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।